सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो नवरात्रा की आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी है। आप सब लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और मजबूती आवे। और साथ ही मैं आज एक प्रकार से कल 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा का समारोह कल हजारीबाग में हुआ और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शामिल रहे। यात्रा 20 तारीख से प्रारंभ हुआ था, जिस दिन देश के गृह मंत्री थे और बाद के यात्रा के प्रारंभ में देश के रक्षा मंत्री, फिर देश के स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी इस प्रकार के देश के सभी प्रमुख नेताओं ने उस यात्रा में शिरकत किया। और फिर प्रदेश के भी जो प्रभारी हैं, कृषि मंत्री भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, ये सब लोगों ने प्रमुखता से, और कई राज्यों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों के मुख्यमंत्रीगण ने भी इस यात्रा को एक ताकत दी, मजबूती दी। मैं उन सबको भी और खास करके आप सब लोगों ने भी काफ़ी स्थान दिया अपने अपने चैनलों में। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोगों ने उस समय एक नारा तो आप सब लोगों ने काफ़ी प्रमुखता से दिखाया भी, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। ये नारा काफ़ी चला और आगे भी ये नारा रहेगा। लेकिन उसके साथ जो दूसरा एक नारा था वो थोड़ा सा लगता है कि आप लोगों से भी ओझल रहा, बहुत अधिक ये नहीं रहा। तो नारा था हेमंत सोरेन जवाब दो और 5 साल का हिसाब दो। चूंकि अब 5 साल पूरा हो रहा है, चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाएंगे और 5 साल के हिसाब की जब मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से मैं उन बातों को यहाँ याद कराना चाहूंगा। कई मुद्दों पर हमने राज्य सरकार को पत्र लिखते रहा हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पत्र है और घटनाक्रम है, इसलिए उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो आप सब लोगों के संज्ञान में है पत्थर चोरी का मामला। उस साहेबगंज में इलीगल तरीके से पत्थर का उत्खनन होते रहा, इलीगल ढुलाई भी होते रहा, इलीगल घाटों से भी ढुलाई होते रहा। समय छोड़ करके कुछ समय पर भी, अर्थात रात में जहाँ ट्रांसपोर्टिंग करना अलाउ नहीं था पानी की जहाज से, वहाँ रात में भी चलता था। और हमारे पास जो सूचना थी कि कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और इसको लेकर के मैंने राज्य सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उस पत्र का संज्ञान तो लिया ही नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तक हमें नहीं दिया। और पत्र लिखने के बाद 1-1.25 साल के बाद घटना यानी दुर्घटना हो गई। पूरे मामला आप सब लोगों के संज्ञान में है। उसके बाद फिर जांच हुआ तो पता चला कि हजारों करोड़ की घोटाला उस साहेबगंज में पत्थर खदानों पर हुई, इलीगल। अभी भी जांच चल रहा है, कई लोगों के ऊपर केस है। दूसरा, आप सब लोगों के संज्ञान में है, आज आ गया होगा, कोयला को लेकर के
जो धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ, और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमचोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते हैं, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है कि उस समय कई एक बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ धनबाद में, हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से, और संभवतः इस हॉल में भी कई एक बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है, और राज्य के मुख्यमंत्री को बाकायदा मैंने पत्र भी लिखा था। एक एसपी हुआ करते थे पलामू में, और पलामू में जब वो एसपी हुआ करते थे, वहां एक बड़ा ऐसा घटना जो हृदय विदारक दर्दनाक घटना, एक बिहार के एक परिवार थे जो छत्तीसगढ़ में उनका बेटे रहते हैं, और वहां से लौट रहे थे और गाड़ी सहित उसको अपहरण कर लिया गया, वो बुजुर्ग भी और ड्राइवर भी। और उसके बाद उनके बेटा को टेलीफोन किया गया कि भाई आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपके पिताजी को हम लोग मार देंगे। फिर वो बेचारा दौड़े दौड़े आए, पलामू के एसपी से संपर्क किए, एसपी ने आश्वासन भी दिया, और फिर किसी प्रकार से जो अपराधियों ने पैसा मांगा था तो उसके भी उन्होंने जुगाड़ किया, और एसपी को कहा कि भाई चलिए, और फिर दो गाड़ी पुलिस भी गई साथ में, और इन लोगों का भी एक गाड़ी था। उन्होंने आंखों देखा घटना बताई। जब जिस स्थान पर अपराधी को पैसा हस्तांतरण करना था, पैसे तो हस्तांतरण हो गया, वो व्यक्ति बोलते रहा कि भाई मेरा पिताजी को भी, नहीं तो अपराधियों को पकड़िए, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा गया। अब ये सुन करके कोई भी व्यक्ति, मतलब इस घटने को सुन करके, और इसके बाद उनके पिताजी आज तक नहीं मिले, बाद में शायद उसका कहीं हड्डी उड्डी मिला, तो आप सोच सकते हो। और वैसा एसपी को जो पलामू में, इससे और निकामी का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, और उसको धनबाद में पदस्थापित करते हैं। और हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा था उस समय मुख्यमंत्री को कि भाई इस प्रकार के अगर पुलिस अफसर जिला में पदस्थापित होंगे तो कभी भी अपराध नहीं रुकेगा, उनको बल्कि हटाया नहीं। जब उनके बैच की कई लोगों का प्रमोशन हुआ तो उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा तो वहां से दूसरा जगह जाना पड़ेगा, एसपी पोस्ट उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वहीं पर रहा। उसके बाद भी मैंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई क्या हो रहा है राज्य में, और हेमंत सोरेन कर क्या रहे हैं इस प्रदेश में। और फिर काफी दिनों तक फिर एसपी बने रहे, बाद में उनको डीआईजी बना करके आप शायद दुमका या कहीं पर पदस्थापित किया। मैंने इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि आज आप सब लोगों ने देखा रांची के हाई कोर्ट में उस पर एक केस था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां कोयला की चोरी सरकार पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, मैं हाईकोर्ट को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब लोग आवाज उठाते रहे, राज्य सरकार ने तो कभी भी उसकी जांच की, कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसे अपराधी में जो शामिल अफसरों को बिठा करके रखा। आज हाईकोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जानकारी मिल रही है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता है, हाईकोर्ट को मैं बधाई दूंगा। और मैं ये समझता हूं कि भाई इसकी जो सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं
अगर अपने आप को वो कहते हैं कि भाई हम पाक साफ है, हम कहीं भी शामिल नहीं है, तो इस प्रकार के जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे और कोयला की वहां चोरी होती रही, आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिया, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा। लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। और जब मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है चोरी में, तो उसको बड़ी चोट आता है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि रांची के कहां आधा दर्जन के थाना में मेरे विरोध में फायर कर दिया। आप सबने देखा, आज मैंने अखबार में, किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि जमशेदपुर के कोई मानगो थाना में भी शायद हमारे ऊपर फायर कर दिया। कोई बात नहीं, हेमंत सोरेन की तो आदत ही यही है। पहले भी आप सब लोगों ने देखा, जो सरकार के विरोध में, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो लोग सरकार के विरोध में लिखता है, सरकार के विरोध में दिखाता है, सरकार के विरोध में बोलता है, वैसे लोगों के ऊपर केस भी करते हैं, जेल में भी डालते हैं। ऐसे कई एक लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग समझदार लोग हैं, सब समझते ही। तो सरकार किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि सरकार के विरोध में कोई भी आवाज हो, उस आवाज को दबाया जाए। सरकार के विरोध में लिखने वाले, बोलने वाले व्यक्ति को कमजोर किया जाए, उनको डराया जाए। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि वे अब समय आ गया है, आप तो जवाब देना होगा हेमंत सोरेन जी को, और 5 साल का हिसाब देना होगा। जितना आपने लूटा है उसको पाई पाई करके उसको वसूला जाएगा। भला इसमें है, अब इस प्रकार की जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जितने भी ये सारे पत्र को मैंने लिखा है, अगर आप उस पर जांच करेंगे तो मैं समझता हूं कि आज भी राज्य की जनता को लगेगा कि हाँ साहब, वास्तव में ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ही है कि अभी तो जो पत्र मैंने लिखा था उसमें से ये 2 पत्र पर तो समझिए जांच होगा ही। मेरे पत्र के कारण जांच नहीं हो रही है, जांच और के कारण हो रही है, लेकिन हमने सरकार को पहले ही सचेत कर दिया था कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, आप इस गड़बड़ी से अपने आप को भी बचो और राज्य को भी बचाइए। लेकिन अगर आप राज्य को नहीं बचाएंगे तो अपने आप को भी उस आग में जल जाइएगा, आपको कोई फिर बचा नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।